अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग द्वंद्व समास के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने समास की परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके समास का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या होता है। द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है दो विलोम शब्दों का जोड़ा। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? दो विलोम शब्दों का जोड़ा। जब आपको कोई एक शब्द दिया जाएगा और उसमें दो शब्द हों जो एक दूसरे के विलोम हों या एक दूसरे के विपरीत हों, तो वहां पे क्या रहेगा? वहां पे द्वंद्व समास रहेगा। आप इसकी परिभाषा देखो और उदाहरण देखो, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, तो समास क्या होता है? शब्दों का जोड़ा होता है। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? समस्त पद कहा जाता है। जैसे यहां पे है माता और पिता, ये दोनों एक दूसरे से मिलके क्या हो गए? माता पिता हो गए। तो ये जो माता पिता हो गए इसे हम लोग क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे या समास कहेंगे। समझ में आ गया? तो दो शब्द होते हैं, पहले शब्द को क्या कहा जाता है? पूर्व पद कहा जाता है, और दूसरे शब्द को क्या कहा जाता है? उत्तर पद कहा जाता है। जब पूर्व पद और उत्तर पद आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? सामासिक शब्द बनते हैं या समस्त पद बनते हैं। तो ध्यान दो, जिस समस्त पद के दोनों पद, पद का मतलब होता है शब्द, प्रधान हो, प्रधान मतलब मुख्य हो। यहां पे माता भी शब्द क्या है? मुख्य है, प्रधान है, और पिता भी क्या है? मुख्य है, यानी कि प्रधान है। तथा दोनों पद प्रायः यानी लगभग हमेशा एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो जो सामासिक शब्द होता है हमेशा लगभग क्या होता है? 90% समझ लो एक दूसरे के विरोध या विपरीत होते हैं, या एक दूसरे का विलोम में होते हैं। जैसे यहाँ पे माता और पिता लिखा है तो क्या है? माता और पिता एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। समझ में आ गए? या एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो ध्यान दो, विलोम होते हैं परंतु हमेशा नहीं होते हैं। विलोम होते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। तो आपको अभ्यास भी करना होगा ताकि आपका सवाल का जो उत्तर लिखो गलत ना जाए। ठीक है? तथा विग्रह करने पर, अगर आप सामासिक शब्द का विग्रह करोगे यानी अलग करोगे, करने पर उसमें क्या लगेगा? और लगेगा बीच में, या तो क्या लगेगा? या लगेगा। तो वह क्या होता है? द्वंद्व समास कहलाता है। अब आप इसको उदाहरण से समझो, बहुत ही आसानी से समझोगे। तो ध्यान दो, यहां पे एक सामासिक शब्द दिया गया है। पहले मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ये समझ लो। परीक्षा में मान लेते हैं एक शब्द दे दिया गया है देवासुर, और आपको पूछा गया देवासुर में कौन सा समास है, पहचान कर लिखिए। तो देवासुर क्या है? पहले आप शब्द को देखो, यहां पे लिखा है देव असुर। क्या है? देव असुर। ये दो शब्द हैं और दोनों शब्द मिलके क्या बने हैं? समस्त पद बने हैं। तो दो शब्द क्या हैं? देव और असुर एक दूसरे के विलोम हैं, इसीलिए क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। जब आप इसका विग्रह करोगे यानी अलग करोगे, देव और असुर हो जाएगा। बीच में क्या आ गया? और आ गया। जब द्वंद्व समास का विग्रह किया जाता है तो उसके बीच में आपको और अथवा या देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो अब उदाहरण देखो। पहला सामासिक जो शब्द दिया गया है वो है माता पिता। माता पिता क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के क्या हैं? विलोम शब्द हैं। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? माता और पिता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो द्वंद्व समास होता है उसके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है? ट्रिक के ऊपर मत जाना, प्रैक्टिस के ऊपर जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहां पे देखो दो शब्द मैंने लिखा है, इसके बीच में कोई योजक चिन्ह नहीं लगा है। ये याद रखना कि द्वंद्व समास में जो दो शब्द होते हैं दोनों प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम होते हैं। अगर ये ध्यान में रखोगे तो आपका गलत नहीं जाएगा। ठीक है? दूसरा देखो क्या लिखा है? धर्मा धर्म। क्या लिखा है? धर्मा धर्म। तो यहां पे क्या है? धर्म और अधर्म। तो क्या होगा? धर्म या अधर्म विग्रह करने पर। तो यहां पे धर्म और अधर्म क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, इसीलिए कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तीसरा क्या है?
देवासुर, देव और असुर, ये जो शब्द है क्या है, दोनों शब्द क्या हैं, दोनों शब्द प्रधान हैं। देव भी प्रधान है, असुर भी क्या है, प्रधान यानी मुख्य है, और एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के विलोम हैं, इसलिए कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। मुझे यकीन है कि आपको द्वंद्व समास अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।